हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं हजरत उमर का रुला देने वाला वाकया। तो ये पीर अजमल रजा कादरी जी का बयान है। तो हमें एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था, कमेंट किया था, तो इसके ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हमारी रिएक्शन कैसी लगती है बताइए। तो इनके ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सैयदना उमर फारूक खुतबा ईद देने गए और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो? कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो? लोगों ने तो 3 किस्म की चप्पलें रखी हुई हैं। एक मस्जिद जाने की अलहदा है, घर पहनने की अलहदा है, शादी ब्याह पे जाने की चप्पल अलहदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु निकले ईद का खुतबा देने के लिए, तो बीवी से कहने लगे जूता। उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता, इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते। तो हजरत उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं है, बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं, कोई अर्ज नहीं। तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे? फरमाया चुप कर। लोग जिस दिन उमर ने ये देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उस दिन उमर उमर नहीं रहेगा। तो कहा फिर आपका नजरिया क्या है? फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है? लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया यह है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं। कौन जी? मैं बड़ा माड़ा। अच्छा जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है। और तू गरीब है, तू बहुत बड़ा गरीब है। इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने। तो रास्ते में जो मिला कहने लगा उमर जूता तो पहन लो। फरमाया तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नुक्स तो नजर आया है, कोई अर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते। नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई यहाँ तो हमारा बनाव सिंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव सिंगार की जानिब है, इतना बनाव सिंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा। और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना। उसके सामने फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे। ख्वाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो,
मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफ़ा का मिंबर मिले तो उमर को ही मिले। इसे कहने दो यार। यहाँ तो लोग डींगे मारते हैं, यहाँ तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़के मारने का दौर है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है। कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता। तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह। ओ भाई, यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई? ये जो प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना, इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए, बड़े बड़े लोग। और ये मत समझे कि आपका वजीर आजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल, वुज़ाराल, ऐसी कोई बात नहीं। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं। हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं। हमारा तो भाई हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का, फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ, फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ। लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल हैं। पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाबे उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ ही। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हाज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है।
सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? आप जिस आदमी की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछें सबसे गरीब, आपको वही नजर आएगा। वो कहेगा मैं टाइट हूं। हालात बड़े, मैं कई बार पूछे उन्होंने, मैं कहे तो तर्जमा भी 10 छड़ो की हमें तो समझ नहीं आती। और टाइट हालात कौन से होते हैं जी? जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना, उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा, रोने। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं, किराए का मकान है, उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही। अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा अपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं, तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले। वजीर आते हैं, बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया,
कोई काफिर हमला नहीं करने लगा। अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गाय, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला ये है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुल रहमान इब्ने औफ दयराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार तू, ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए, कहने लगे अब्दुल रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहाँ बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर ले अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी बड़ी बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आज़म हूँ, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है, तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए। और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے. تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے. غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوگی. پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے، اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے. کوئی دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری سچ میں بہت اچھا ویڈیو تھا، اور انہوں نے بہت رلا دینے والا واقعہ بتایا ہے. تو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. اور انہوں نے ایک آدمی کا ادھارن دیا تھا، اور اس نے دو بار شادی کی تھی. مطلب پہلے بیوی کا انتقال ہوا تھا تب اس نے دوسری شادی کی تھی. تو اس نے پہلے بیوی کا جو بچہ تھا اس کو سوال کیا کہ کون سی ماں اچھی لگتی ہے آپ کو. ایسا ایک ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کچھ ویڈیو میں، لیکن وہ ڈفرینٹ تھا، یہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ ویڈیو اور ان کا بیان بہت ہی، مطلب یہ بیان تو بہت زبردست ایموشنل بیان تھا. اور ہمیں بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ اجمل رضا قادری جی کے بیان کے اوپر ریئیکشن کرو. تو یہ بھی ہمیں ایک سجیشن آیا تھا، اس لیے ہم نے ویڈیو چوز کیا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اور بھی بتایا کہ اپنے پیرنٹ جو ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اب ہم بھی ماں باپ بن چکے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اچھی سیکھ دیتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے جو بھی کرتے ہیں وہ بھلائی کے لیے کرتے ہیں. تو بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور اچھی راہ پہ چلنا چاہیے. جب اپنے ماں باپ آپ کو خرچنے کے لیے پیسے دیتے، تب مطلب آپ کو کوئی بھی اس کی ویلیو نہیں سمجھ آتی، کیونکہ ہمیں وہ بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ویلیو نہیں سمجھتی. لیکن جب ہم کمانے لگیں گے تب ہمیں اس کی ویلیو سمجھے گی، اور جب ہمارے بچوں کو ہم دیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. اس میں ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک جو آدمی ہے وہ سعودی عرب میں شاید بتایا نا کہ بہت دنوں سے، بہت سال بتایا انہوں نے، ہمارے دھیان میں نہیں رہا، ایک ہی کمبل پہ اپنے دن گزر رہا ہے. اور جو باپ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کپڑا نہیں خریدتے لیکن اپنے بچوں کے لیے خریدتے. تو واقعی میں یہ ویڈیو، یہ بیان بہت اچھا بیان تھا. آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے بتائیے. ہمارے ریئیکشن پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجیے، اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے. تو ملتے ایسی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا.